Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे कि एक एक्यूज्ड का कन्फेशन क्या उसके को एक्यूज्ड के अगेंस्ट एडमिटेबल है या नहीं, और एक को एक्यूज्ड के कन्फेशन की क्या वैल्यू होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्राइम को दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति करते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक ही क्राइम को कर रहे हैं तो ट्रायल के वक्त अगर एक व्यक्ति कोई कन्फेशन करता है और अगर वो प्रूव हो जाता है तो फिर उस कन्फेशन को जो है उसके को एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। ये बताया गया है आपका सेक्शन 30 में। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी ने क्या किया, सी का मर्डर कर दिया। अब उनको जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है कोर्ट में। अब ए ने कहा कि बी और मैंने मिलकर सी का मर्डर किया है और ये फैक्ट जो है प्रूव हो जाता है, तो कोर्ट जो है जो ए का कन्फेशन है उसे बी के अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। तो इट मीन्स अगर कोई क्राइम दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और एक एक्यूज्ड का कन्फेशन प्रूव हो जाता है तो उसको फिर दूसरे एक्यूज्ड के जो कि इसका को एक्यूज्ड होता है उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके कुछ एसेंशियल हैं, ये एसेंशियल पूरे हो जाते हैं तभी एक एक्यूज्ड का कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्राई जॉइंटली। देखिए, दोनों जो को एक्यूज्ड है वो एक साथ ट्राई किए जा रहे हो। अगर वो एक साथ ट्राई नहीं किए जा रहे हैं तो फिर ये वाला सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बताया गया था सुरेश कलानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। तो इस केस में क्या था, दो एक्यूज थे। अब एक एक्यूज तो जो है डिस्चार्ज हो गया था और वो ट्रायल फेस नहीं कर रहा था, तो उसने जो कन्फेशन दिया अपने दूसरे को एक्यूज्ड के लिए तो माना गया कि ये यूजेबल नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों ही को एक्यूज साथ साथ ट्रायल नहीं किए जा रहे हैं। एक छूट चुका है और एक अभी उस पर ट्रायल चल रहा है। अब नेक्स्ट होता है फॉर द सेम ऑफेंस। देखिए, एक एक्यूज का कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट तभी कर सकते हैं जबकि उन पे सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल चल रहा हो। इट मीन्स दोनों पे ही चोरी का ट्रायल चल रहा हो या दोनों पे ही मर्डर का ट्रायल चल रहा हो। अगर ऐसा केस है, एक पे चोरी का चल रहा है और एक पे मर्डर का चल रहा है, तो दोनों के आईपीसी के सेक्शन अलग अलग हो गए, तो सेम ऑफेंस नहीं रहा। अगर सेम ऑफेंस नहीं है तो कन्फेशन बाय वन एक्यूज कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अदर। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट है स्टेटमेंट बाय वन एक्यूज लीडिंग टू डिस्कवरी affecting himself and other। देखिए, अगर किसी एक्यूज्ड ने जो है कोई स्टेटमेंट दिया, कोई कन्फेशन किया, अब उस कन्फेशन से उसको भी फर्क पड़ना चाहिए और उसके को एक्यूज्ड को भी जो है फर्क पड़ना चाहिए, दोनों ही इफेक्टेड होने चाहिए। अब कितना इफेक्टेड होने चाहिए, इसके लिए जो हाई कोर्ट थे उनमें डिफरेंट ओपिनियन थी। कुछ हाई कोर्ट तो कहते थे जितना एक्यूज्ड को इफेक्ट हो रहा है उतना ही जो है को एक्यूज्ड को भी इफेक्ट होना चाहिए। कुछ हाई कोर्ट कहते थे कि जरूरी नहीं है कि एक्यूज्ड को ज़्यादा इफेक्ट हो, उसे मेजर और माइनर इफेक्ट भी हो सकता है और दूसरे को भी मेजर और माइनर को एक्यूज्ड को इफेक्ट हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर रजनीकांत वर्सेस स्टेट के केस में एक डिसीजन दिया और उस डिसीजन में उन्होंने बोला कि हम अगर दो को एक्यूज्ड है या दो से ज़्यादा को एक्यूज्ड है तो एक एक्यूज्ड को भी अपने कन्फेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए, उतनी एक्सटेंट का ही फर्क पड़ना चाहिए जितना फर्क उसके को एक्यूज्ड को पड़ेगा। इसका मतलब दोनों को ही जो इफेक्ट होना चाहिए वो मोर और लेस सेम डिग्री का होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें पूरी होती है तब हम एक एक्यूज्ड का कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी तीन कंडीशन हो गई, एक तो सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए, दोनों पे ही ट्रायल चलना चाहिए और दोनों को ही उस कन्फेशन का इफेक्ट मोर और लेस सेम होना चाहिए। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि जो को एक्यूज्ड है
उसके कन्फेशन की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है इन आई ऑफ कोर्ट। देखिए ये तो हमें पता चल गया कि एक का जो कन्फेशन है वो दूसरे को एक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो को एक्यूज्ड का कन्फेशन होता है वो हमेशा वीकर एविडेंस होता है, क्योंकि जिसने एक्चुअली क्राइम किया है, जो अप्रूवर है, उसका जो कन्फेशन होता है वो स्ट्रॉन्गर कन्फेशन होता है, और उसकी जगह अगर को एक्यूज्ड कोई भी कन्फेशन देता है तो वो वीकर हो जाता है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे कोर्ट के ऊपर होता है कि ही में टेक इनटू कंसिडरेशन कि वो ऐसे कन्फेशन को एक्सेप्ट कर ले या द कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड इज नॉट एविडेंस, वो ऐसा मान ले। तो ये कोर्ट पे निर्भर करता है कि वो को एक्यूज्ड के कन्फेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और वो को एक्यूज्ड के कन्फेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो ये थोड़ा सा जो को एक्यूज्ड का कन्फेशन होता है वीकर साइड में होता है और कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे केस हुए थे, मैं आपको केस बताती हूँ। इसमें कश्मीरा संघ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो ये कौन सा केस था? कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें एक एलपी तिवारी थे, वो फूड इंस्पेक्टर थे, फूड ऑफिसर थे बल्कि वो तो, और जो कश्मीरा सिंह थी वो फूड प्रोक्यूरर इंस्पेक्टर थी। तो जो तिवारी थे उन्होंने उसको देखा कश्मीरा सिंह को कि वो चावलों को जो है पॉलिशिंग करा रही है, और उस वक्त ये लॉ था कि कोई भी चावल को जो है पॉलिशिंग नहीं कराएगा और वो प्रोहिबिटेड एक्ट में माना जाता था। अब मिस्टर तिवारी जो थे फूड ऑफिसर थे, उन्होंने कंप्लेन कर दी करिश्मा सिंह की अपनी हायर अथॉरिटी को, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया, बाद में उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया, जिसकी वजह से तिवारी और कश्मीरा सिंह में बहुत ज़्यादा एनिमिटी हो गई। और कश्मीरा सिंह ने 2 इवेंट पे सब लोगों ने उसे कहते हुए सुना कि उसने कहा कि मैं मिस्टर तिवारी से जो है बदला लेकर रहूंगी। तो एक बार जो है गुरुद्वारे से जो था मिस्टर तिवारी का जो बेटा था वो गायब हो जाता है। तो पुलिस कश्मीरा सिंह को पकड़ती है, उसके ब्रदर को पकड़ती है, उसके ब्रदर के बेटे को पकड़ती है और एक रिक्शा पुलर को पकड़ती है और इनको जो है कॉन्विक्ट ठहराती है। अब ये जो गुरुदयाल जो होता है वो रिक्शा पुलर होता है, तो वो कहता है कि इन्होंने जो है गुरुद्वारे से लालच से मेरी रिक्शा में इनको बिठाया, उसके बेटे को तिवारी को, फिर उसे दूसरी जगह ले गए, वहां पे उसे मार के फिर उसको कुएं में डाल दिया। अब जो गुरुदयाल था उसको जो है सजा हुई क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया, फिर उसकी बेसिस पे जो है कश्मीरा सिंह, उसके ब्रदर के बेटे को भी सजा हुई। लेकिन हायर कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, जो गुरुदयाल था वो जो है एक तो प्रोफेशनल रिक्शा पुलर नहीं था, उसने कहा कि उन्होंने मेरे को क्राइम के दिन जो है बुलाया और रिक्शा में लदवाया, उसके बेटे को रिक्शा में लाद के वो ले गए दूसरी जगह। तो इसका एक वीकर स्टेटमेंट है और कोई एविडेंस ये नहीं बता रहे थे कि कश्मीरा सिंह और उसके ब्रदर ने जो है तिवारी के बेटे की हत्या की है। तो सिर्फ हम को एक्यूज के बेसिस पे ही यहाँ पे कन्विक्शन नहीं दे सकते। तो इससे पता चलता है कि को एक्यूज ने अगेंस्ट में दिया लेकिन फिर भी उसको नहीं माना गया। फिर ऐसा ही एक केस था नाथू वर्सेस स्टेट। कौन सा केस था ये? नाथू वर्सेस स्टेट। इस केस में 3 पर्सन थे, एक नाथू था, एक भोला था और एक राम सिंह था। नाथू ने बोला भोला और राम सिंह को कि तुम एक जो है सुमेर सिंह है उसे ले आओ, तो गार्डन में ले आओगे तो मैं तुम्हें 5-5 रुपए दूंगा। अब वो 5-5 रुपए के लालच में जो है सुमेर सिंह को कि गार्डन में ले आते हैं कि हम तुम्हें गार्डन में बहुत सारे आम खिलाएंगे। वहां पे नाथू जो है उसके गले में को जो है घोट देता है और उस वक्त जो वो भोला और राम सिंह होते हैं वो उसके हाथ पैरों को पकड़े रहते हैं। अब भोला और राम सिंह अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। अब उसके बेसिस पे जो है नाथू को भी सजा हो जाती है। लेकिन फिर हायर कोर्ट में डिसीजन आता है कि सिर्फ हम भोला और राम सिंह के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि नाथू ने ही कत्ल किया है। तो भोला और राम सिंह ने जो को एक्यूज्ड के आगे कन्फेशन दिया है वो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे नहीं मान सकते, तो इसलिए नाथू को उनके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि को एक्यूज्ड का जो कन्फेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीकर होता है,
ऐसे में ये कोर्ट के ऊपर होता है कि वो सारे एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देख के ये डिसीजन ले कि उसे को एक्यूज्ड के कन्फेशन को दूसरे के अगेंस्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो ये कोर्ट पे जो है निर्भर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वैसे हम एक एक्यूज्ड का कन्फेशन को एक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है काफ़ी वीकर जो है कन्फेशन होता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो और सब एविडेंस और सब जो आई विटनेस होते हैं उनके बेसिस पे डिसीजन ले कि उसे को एक्यूज्ड के कन्फेशन को दूसरे के अगेंस्ट यूज करना है या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।